अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ टमाटर प्लांट के लिए लिक्विड NPK बनाने की वीडियो शेयर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही हमारे प्लांट्स फ्लावरिंग पर आते हैं तो उनको किसी अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तभी हमें अच्छी मकदार में अपने प्लांट से टमाटर इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको हर महीने कोई ना कोई न्यूट्रिएंट दिया जाए ताकि ये हमें भरपूर मकदार में टमाटर अपने पौधे से मिल सकें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इस लिक्विड NP को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है गोबर की कंपोज, जो अच्छी तरह से डीकम्पोज होनी चाहिए। इसको हम 5 लीटर पानी में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि इसका सारा असर आहिस्ता आहिस्ता पानी में चला जाए। तो इस खाद को बनाने के लिए कुछ टाइम लगेगा। उतनी देर में हम अपने पौधों पर कुछ गौर करते हैं। कुछ और छोटे छोटे काम हैं जो हमें हमारे लिए करने ज़रूरी हैं। अगर आपके पौधे के नीचे कोई घास वगैरह या कोई भी चीज़ है तो आप उसको खुरपे की मदद से ऊपर से इस तरह से करके तो आप निकाल देंगे। वैसे तो ये मेरा इसमें धनिया लगा हुआ था, लेकिन अब हमारे टमाटर के पौधों को भरपूर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो ये धनिया अब हम इधर से ख़त्म कर देंगे। तो इसकी हल्की हल्की इस तरह से, बस ज़्यादा गहरी गुड़ाई आपने नहीं करनी, बस आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसकी जड़ों को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। तो अब हम इसके ऊपर ये हमारे पास बुझा हुआ चूना है जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो ये हमारे पौधे को की कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करेगा। तो एक बड़ा चम्मच आप एक पौधे के चारों तरफ बिखेर दें। अगर आपके प्लांट्स गमले में लगे हुए हैं तो फिर भी आप कुछ इस तरह से ही करेंगे। ये मैं 2 पौधों पर फ़िलहाल डाल रहा हूँ, बाकी पौधों को मैं बाद में ट्रीट करूँगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से करने के बाद आपने इसके तनों के साथ थोड़ी थोड़ी आपने मिट्टी लगा देनी है किसी खुरपे की मदद से, ताकि ये हमारा चूना जो है ये भी इसको भी वो कवर कर ले। और वैसे भी टमाटर के तने की मजबूती के लिए इसके साथ मिट्टी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरह से ज़मीन के लेवल से को 2-3 इंच ऊंची आप मिट्टी लगा देंगे। इसी तरह हम इस दूसरे प्लांट के साथ करेंगे, इसकी साइडों पर भी मिट्टी डाल देंगे। ये जो कैल्शियम है ये स्पेशली इस टमाटर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका
जो इसके तना, इसकी टहनियाँ काफ़ी कमज़ोर होती हैं, थोड़ी सी हवा चलने की वजह से ये टूट जाती हैं। वैसे भी इसके ऊपर जब फल लगेगा तो टमाटरों का वज़न भी इन पे पड़ेगा, इसीलिए हम इनको किसी स्टिक वगैरह का सहारा भी देते हैं। तो अगला काम आपने ये करना है कि आजकल चूँकि मौसम तब्दील हुआ है, जैसे ये भी काफ़ी धूप निकली हुई है, तो हमारे कई इंसेक्ट्स वगैरह, माइट्स वगैरह जो हमारे पौधों के लीफ कर्ल और लीफ माइनर वगैरह का सबब बनते हैं, आपने अपने प्लांट्स को हर हफ्ते स्प्रे लाजमी करनी है। ये मैं इसके ऊपर अपने प्लांट्स के ऊपर लिक्विड ऑर्गेनिक स्प्रे कर रहा हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें पेस्टिसाइड को बनाने का तरीका मैंने शेयर किया था। तो इसको आपने पत्तों के पीछे वाली साइड पे ऐसे थोड़ा पत्तों को टर्न करके तो हर हफ्ते आपने लाजमी इस पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना हो और जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सेहतमंद रहें। इसी तरह से आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं उन पर आप ये स्प्रे हर हफ्ते लाजमी करें। तो इससे हमारा पौधा लीफ कर्ल, लीफ माइनर और दूसरे कीड़े मकोड़ों से और वायरसेस से महफूज रह सकेगा और हमें भरपूर मिक़दार में इससे फ्रूटिंग हासिल होगी। तो चलें अब देखते हैं अपने खाद की तरफ देखते हैं। तो ये इसको फिर एक दफ़ा हिला देते हैं। तो इसको हमने अभी 8 घंटे तक इसी तरह किसी सायादार जगह पर कोई ढक्कन लगा कर हम इसको रख देंगे। तो मिलते हैं आपके साथ 8 घंटे के बाद, और इसके अंदर 2 चीज़ें और भी ऐड होंगी, वो भी ऐड करेंगे। तो फिर हम ये अपनी लिक्विड NPK जो तैयार होगी वो अपने पौधों को देंगे। तो चलें जी, अब 8 घंटे हो गए हैं, हमारा ये काऊ डंग वाला लिक्विड को इस तरह से तैयार हो गया है। सारे न्यूट्रेंट्स इसमें से निकल कर तो हमारे अब पानी में शामिल हो गए हैं। तो अब हमने करना यह है कि कोई इतने एवरेज साइज़ का, दरमियाने से साइज़ का एक प्याज लेना है। तो इसका ऊपर वाला छिलका उतार के तो आपने मिल्क शेक वाले जग में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लेने हैं। तो थोड़ा सा उसमें कोई 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे और थोड़ी देर हम अपने उस मशीन को चलाएंगे तो कोई इस किस्म का लिक्विड तैयार हो जाएगा। तो इसको हम अब इस जग में डाल लेंगे। तो एक हमने कोई इतना एवरेज साइज़ का एलोवेरा का टुकड़ा लेना है अपने प्लांट से। तो उसमें से जेल हमने निकाल लेनी है। ये मैं दिखाता हूँ, मैंने निकाल ली हुई है ताकि जल्दी से हमारी वीडियो, ये 100 ग्राम का टुकड़ा होगा, अच्छा सेहतमंद टुकड़ा आपने ले लेना है। तो इसको हम अब इस जग में डाल लेंगे। तो अब इस लिक्विड को हम अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें प्याज वाला पानी और ये वाली जेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, इस लिक्विड को इस 5 लीटर लिक्विड में डाल देना है। तो ये कुछ इस किस्म का लिक्विड हमारे पास तैयार हो गया है। तो प्याज में पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र जैसे 20 से ज़्यादा न्यूट्रेंट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर हम एलोवेरा को देखें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, इस तरह के 13 से ज़्यादा अज्जा इसमें भी मौजूद होते हैं, जो इस हमारी NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र को
भरपूर ताकतवर बना देंगे। तो गोबर खाद में भी पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे सारे अज्जा मौजूद हैं। तो ये हमारे प्लांट के लिए, टमाटर के प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो अब हमने करना क्या है, ये थोड़ी सी जगह बना लेनी है और इसमें हमने इस लिक्विड को हिलाकर तो कुछ इस तरह से अपने प्लांट्स को दे देना है। ये आप एक प्लांट्स को 1/2 लीटर तक देंगे अगर ये आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है। और अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है तो आप इसकी आधी मिकदार उस अपने प्लांट को देंगे, कोई अपना 250 ml के करीब। क्योंकि जो ज़मीन में पौधे लगे होते हैं उनके पास काफ़ी स्पेस होती है दाएं बाएं नीचे ऊपर जाने के लिए इस लिक्विड खाद को, लेकिन गमले में हमारे पास स्पेस कम होती है। तो या तो आप इसको 1/1 की रेशो से डाइल्यूट कर लें पानी में, तो फिर आप आधा लीटर दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ 250 ml तक इस लिक्विड का अपने गमले में डाल सकते हैं। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि हमारे पौधे पर बड़े सेहतमंद फ्रूट लगेंगे। वैसे भी उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी और हमें ढेरों टमाटर मिलेंगे। और इस खाद का की ताकत का अंदाज़ा आपको अपने पौधे से ही हो जाएगा। थोड़े दिनों में ये पौधा लश ग्रीन होना शुरू हो जाएगा और नई नई शाखें निकालेगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।